हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ 6 बजे हमारी जो 30 क्वेश्चनों की क्लास है वो आती है। तो आज भी आपके सामने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास आई है। तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी मॉर्निंग की वाली क्लास की। और पहला प्रश्न आपके सामने वो है राजस्थान। प्रश्न क्या है? राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 है भरतपुर। ये अपनी रोज 6 बजे क्लास आती है कि जो रीड में आपको बेहतरीन स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेगी। और सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और बताएंगे कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, यानी कि जो बीकानेर है वो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। अगला प्रश्न आपके सामने और वो है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 है बाड़मेर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, यानी कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा जोधपुर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने और वो है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? यानी कि आपको बताना है कि जो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं हैं वो किस जिले में एक दूसरे जिले को काटती है? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 है नागौर में, ऑप्शन नंबर 3 है अजमेर में, ऑप्शन नंबर 4 है पाली में। सोच समझ के सारे बच्चों को आंसर देना है और एंड में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागौर, यानी कि पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है वह नागौर जिले में एक दूसरे को रेखाएं काटती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा नागौर। अगला प्रश्न है और वो है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है 5,920 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 5,091 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 5,290 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 5,090 किलोमीटर। सारे बच्चे बताएंगे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने 5,920 बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 5,920 किलोमीटर। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 2 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 है भीलवाड़ा। सारे बच्चे बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है, यानी कि जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है और वो है ये भी सीईटी एग्जाम में भी छपा था कि अक्कल जैसलमेर जिला जिससे संबंधित है वह क्या है? यानी कि अक्कलवुड फोसिल पार्क है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है काष्ठ जीवाश्म उद्यान से, ऑप्शन नंबर 2 है जस्ता खनन से, ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रीय मरु उद्यान से, ऑप्शन नंबर 4 है मैग्नीज खनन से। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है काष्ठम जीवाश्म उद्योग, यानी कि जो अक्कल है वो काष्ठम जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। अगले प्रश्न में बताना आप सभी को कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानी सतह अवनरित है? यानी कि राजस्थान का वो कौन सा शुष्क मैदान है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है बनास बेसिन, ऑप्शन नंबर 2 है बालूका मुक्त प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है शेखावाटी सूरतगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है नागौरी भूमिया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है बालूका मुक्त प्रदेश वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान का बालूका मुक्त प्रदेश है जहां पर चट्टानी सतह पर अनावृत है। आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूनी बेसिन में अवस्थित नहीं है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो लूनी बेसिन में अवस्थित नहीं है? 2024 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 1 है नरसिंहपुर पहाड़, ऑप्शन नंबर 2 है पालखेड़ा पर्वत, ऑप्शन नंबर 3 है कलीमा पहाड़, ऑप्शन नंबर 4 है हिंगलाज मद्रा। यानी सभी बच्चों को एंड तक जुड़े रहना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कंफर्म में रीट परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलीमा पहाड़, यानी कि जो कलीमा पहाड़ है वह लूनी बेसिन में अवस्थित नहीं है, जबकि नरसिंहपुर पहाड़, पालखेड़ा पहाड़ और हिंगलाज का मकरा है वो सारे के सारे लूनी बेसिन में अवस्थित है।
इसमें बताना आपको राजस्थान के भांगर प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो राजस्थान का भांगर प्रदेश है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है सीकर, ऑप्शन नंबर 2 है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 3 है चूरू, ऑप्शन नंबर 4 है राजसमंद। आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो राजस्थान का भांगर प्रदेश है उसमें राजसमंद सम्मिलित नहीं है, जबकि सीकर, चूरू, झुंझुनू ये सारे के सारे भांगर प्रदेश में सम्मिलित है, यानी कि भांगर प्रदेश को ही शेखावटी नाम से जाना जाता है। राजस्थान की बांका पट्टी की समस्या से ग्रसित है, यानी कि जो राजस्थान का नागौर जिला है उसमें बांका पट्टी फैली हुई है, वह किस समस्या से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर 1 है चूना पत्थर की, ऑप्शन नंबर 2 है सूखा और अकाल की, ऑप्शन नंबर 3 है फ्लोराइड की, ऑप्शन नंबर 4 है वायु प्रदूषण की। एंड तक जुड़े रहना है आपको और अपने अपने क्वेश्चन काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लोराइड, यानी कि राजस्थान की जो बांका पट्टी नागौर में फैली हुई है वो फ्लोराइड की मात्रा से ग्रसित है। इसमें बताना आपको कि निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। 4 ऑप्शन है, चारों में से देखो और बताओ कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर 2 है सतपुड़ा श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 3 है अरावली श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 4 है विंध्याचल। कमेंट में बताएंगे अपने अपने आंसर। और इसका आंसर है वो है अरावली श्रृंखला, यानी कि जो अरावली श्रृंखला है वह सबसे पुरानी या वलित पर्वतमाला कहलाती है। आंसर क्या है इसका, वो है ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बताना आपको कि पूरी सीढ़ी के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीरों ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ खाबड़ है वह क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ऑप्शन नंबर 1 है जिरवा, ऑप्शन नंबर 2 है मालखेड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है देसरो, ऑप्शन नंबर 4 है बाकर। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया भाकर, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्वी सूर्य के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीरों ढाल वाले और कम ऊंचे उबड़ खाबड़ है वह भाकर के नाम से जाने जाते हैं। आंसर क्या है इसका, वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजस्थान में जो 56 का मैदान है वो किस नदी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है माही में, ऑप्शन नंबर 2 है चंबल में, ऑप्शन नंबर 3 है बनास में, ऑप्शन नंबर 4 है लूणी नदी में। सारे बच्चे बताएंगे। तो जो 56 का मैदान है वो किस नदी के किनारे पर हो जाएगा, वो जाएगा माही नदी के। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा नदी बेसिन है जो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है बनास बाणगंगा बेसिन, ऑप्शन नंबर 2 है चंबल बेसिन, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य माही बेसिन, ऑप्शन नंबर 4 है लूणी बेसिन। यानी कि जो लूणी बेसिन है वो कहाँ पर हो जाएगा, तो वो पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, जबकि बनास बाणगंगा चंबल और मध्य बाइन ये सारे के सारे पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग हो जाएंगे। आंसर क्या है इसका, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 लूणी बेसिन जो पूर्व पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस समूह को या कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, श्रीगंगानगर, पाली और चोरू। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न में बताना आपको कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूरी सीमा निर्धारित होती है। जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी जो सीमा है वो किससे निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, ऑप्शन नंबर 3 है 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, ऑप्शन नंबर 4 है 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया उनका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूरी सीमा है वो 50 सेंटीमीटर रेखा से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न आपके सामने और वो है राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है। यानी कि जो धूल भरी आंधियां है उनको लू के नाम से जानते हैं, वो किस जिले में आती है उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर 3 है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर 4 है गंगानगर में। प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां हैं वो किस जिले में आती है। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। तो सर्वाधिक कहाँ पर आएगी, तो आएगी गंगानगर में। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगले में बताना है पूर्वया से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो पूर्वया शब्द है उससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 है हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, ऑप्शन नंबर 2 है हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ऑप्शन नंबर 3 है हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चलती है, ऑप्शन नंबर 4 है हवा उत्तर से पूर्व की ओर चलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा हवा कहाँ से चलती है, वो चलती है हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। यानी पूर्वया का क्या अर्थ है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, जिस कारण उसे पूर्वया कहा जाता है। अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में लौटते मानसून का समय क्या है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में लौटते मानसून का समय क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर 2 है जुलाई से अगस्त,
ऑप्शन नंबर 3 है जनवरी से फरवरी, ऑप्शन नंबर डी है मार्च से जून। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया अक्टूबर से दिसंबर, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि राजस्थान में लौटते मानसून का समय कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है और वो है निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 है उदयपुर एवं भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है बूंदी तथा कोटा, ऑप्शन नंबर 4 है भरतपुर तथा करौली। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि जो झालावाड़ और बांसवाड़ा है वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले हैं। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन में बताना आपको कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण प्राप्त होती है। क्या पूछ रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकालीन वर्षा है वो किस कारण प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है स्थानीय हवाओं के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तो किस कारण प्राप्त होती है, तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्राप्त होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है और वह राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्या पूछ रहा है राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर 2 है राजसमंद में, ऑप्शन नंबर 3 है सिरोही में, ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर में। सारे बच्चे इसका आंसर देंगे और बताएंगे कि कौन सा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इसका जो ऑप्शन नंबर बीकानेर बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में जो शुष्क प्रकार की जलवायु है वो बीकानेर जिले में प्राप्त होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आपके सामने हो रहा है कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है। कि कोपेन ने जो 4 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण बताए हैं उनके अनुसार राजस्थान में कौन सा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है BSSW, ऑप्शन नंबर 2 है CWG, ऑप्शन नंबर 3 है BWKW, ऑप्शन नंबर 4 है AW। आपको ध्यान रखना है कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, तो उनमें से कौन सा नहीं होगा, तो होगा BWKW। यानी कि जो BWKW है वो नहीं होगा, जबकि BSSW, CWG, AW ये तीनों के तीनों राजस्थान में कोपेन के अनुसार बांटे गए जलवायु वर्गों का प्रकार हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसमें बताना है राजस्थान राज्य में नदियाँ ज़्यादातर मौसमी है, केवल 2 नदियाँ 12मासी है, चंबल और जो दूसरी नदी है वो कौन सी है वो आपको बताना है। कि जो राजस्थान में साल भर बहती रहती है उन नदियों का आपका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है गंभीरी, ऑप्शन नंबर 2 है साबरमती, ऑप्शन नंबर 3 है माही, ऑप्शन नंबर 4 है लूणी। सारे बच्चे बताएंगे कि कौन सा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि चंबल और जो माही है वह दोनों नदियाँ राजस्थान में 12 महीने बहती रहती है। अगला प्रश्न है और वो है जमुई राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। यानी कि जो जमुई नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1 है माही नदी, ऑप्शन नंबर 2 है लूणी नदी, ऑप्शन नंबर 3 है बनास नदी, ऑप्शन नंबर 4 है चंबल नदी। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो लूणी नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी जमुई नदी। यह थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो आप हमारे 1:30 बजे वाली क्लास में जुड़ना। वहाँ पर अनेक बच्चे जुड़ते हैं, उनके साथ क्वेश्चनों का जवाब देना और अपने दिमाग को देखना कि आपका दिमाग कितना है। मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।